नमस्कार दोस्तों, लाडोस किचन में मैं बलराम फिर से हाजिर हूँ नई रेसिपी लेके आपके लिए। ठंड का समय है, अभी इस समय कद्दू और सीताफल या फिर कुमड़ा, कई नाम से अलग अलग प्रांत में जाना जाता है। आज इसकी रेसिपी हम बना के तैयार कर रहे हैं और इसकी रेसिपी जो है वो बहुत ही शानदार और बेसिक मसालों से बन के तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसकी आगे की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं कद्दू की सब्जी और इसके लिए हमने लिया है हाफ के जी के लगभग हमने कद्दू लिया है। कद्दू भी कहते हैं इसे और कई जगह इसे सीताफल भी कहते हैं। तो इसकी सब्जी आज हम बना के तैयार करेंगे और सबसे आसान और सरल विधि से है और इतनी टेस्टी बनती है कि जो नहीं खाता है वो भी खाना पसंद करेंगे। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च ली है, हमने इसे बारीक चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज टमाटर हमने कट कर लिया है, रफली चॉप करना है। इधर हमने लिए हैं कड़ी पत्ते और साथ ही 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे छोटे राई के दाने लिए हैं। राई या सरसों होती है वो लिए हैं हमने, एक मोटी आती है और एक बारीक आती है वो ली है हमने बारीक वाली। स्वाद अनुसार नमक, मेथी के कुछ दाने लिए हैं, मेथी दाना होता है उसके, और साथ में यहाँ पे खड़ा धनिया लिया है, ये 1 चम्मच के लगभग लिया है हमने। धनिया लिया है 7 से 8 कली हमने लहसुन की, इसे बारीक इमाम दस्ते में कूट लिया है। इसी से हम बना के तैयार करेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप इस तरह से बनाइएगा तो ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। लिया है इस तरह का है और इस तरह से हमने जो पीछे का साइड है इसे नहीं छिलना है, हमें अंदर का थोड़ा जो हिस्सा है जो अलग सा है, ये जाली जाली सा है, इसे हम निकाल देंगे। इससे इसका जो स्वाद है वो उतना अच्छा नहीं आता है। तो इसे अच्छी तरह से हम इसे साफ कर लेंगे और इसे इसी तरह से ही हम इसे कट कर लेंगे। किसी भी साइज में आप कट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है साइज आपको एक जैसा रखना रहेगा ताकि जो पकता है तब उस समय पकने में कोई समस्या ना आए। तो इस प्रकार से आप कट कर लीजिए। रफली चॉप करना है आपको बड़े बड़े हिस्से में और इसे अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लीजिए। और सिंपल रेसिपी है, सबसे आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आपने भी कई बार बनाई होगी लेकिन इस तरह से नहीं बनाई होगी। तो आइए देखते हैं इसे आगे किस तरह से बनाने वाले हैं। इधर हमने पूरे कद्दू को अच्छी तरह से कट कर लिया है और इसे अच्छी तरह से हम 2 से 3 पानी में वॉश कर लेंगे। इसे एक तपेली में या बाउल में इसे इस तरह से निकाल लेंगे ताकि जो है अच्छी तरह से इसमें जो है कंकर पत्थर हो तो वो अच्छी तरह से धुल जाए। तो हमें 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। एक कढ़ाई हमने इस प्रकार से ले ली है और चाहे तो आप फ्राई पैन ले सकते हैं या कढ़ाई में। हमने इस कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। यहाँ पे आप सरसों के ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है जो बेसिकली हमारे पास अवेलेबल होता है। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड, जो हमने राई के दाने लिए हैं वो हमने 1 चम्मच डाला है। साथ ही 1 चम्मच जीरा, इसे भी हम चटका देंगे। साथ में हम डालेंगे कुछ मेथी के दाने हमने लिए हैं, इससे जो है इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और जो हमने धनिया खड़ा वाला लिया है ये भी हम इसमें डाल देंगे। सभी को एक साथ चटका देंगे और चटकने के साथ ही इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च चटक जाती है तो उसी के साथ में हम कड़ी पत्ता भी, इससे जो है इसका जो फ्लेवर आता है कड़ी पत्ते से वो बहुत ही शानदार आता है और साथ ही खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। तो इसे भी चटका लेंगे। साथ में हमने जो लहसुन लिया है इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से हल्का ब्राउन होते तक हम इसे पका लेंगे। इसका जो टेस्ट आता है ना लहसुन का,
इसके साथ में वो बहुत ही शानदार लगता है और खाने में भी इसका जो स्वाद है वो निखर के आता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और जो नहीं खाते हैं तो वो भी। अभी हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे, साथ में इसमें डालेंगे, आप देख सकते हैं हमारा जो लहसुन है वो ब्राउन होने लगा है और मसाले भी अच्छी तरह से चटक गए हैं। हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसके अलावा हम डाल रहे हैं इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर। इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे, या टमाटर गल जाए इतना हमें पकाना है। और साथ ही स्वाद अनुसार नमक। ये बहुत ही सिंपल तड़का है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जितना सिंपल सब्जी बनती है या सिंपल मसाले से बनती है वो आप देखिएगा हमेशा बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इस तरह से आप बनाएंगे तो और भी स्वादिष्ट बनेंगी। टमाटर को हम अच्छी तरह से गल जाए इतना हम पका लेंगे। तो कद्दू की सब्जी है उसमें आप मस्टर्ड ऑयल का भी आप यूज़ कर सकते हैं और साथ ही रिफाइंड ऑयल जो हमारे घरों में अवेलेबल होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों से ही ऑयल से ये जो सब्जी है वो बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है। कई जगह इसे सीताफल कहते हैं, कई जगह इसे कद्दू कहते हैं, महाराष्ट्र में जैसे कुमड़ा कहते हैं। तो ये रेसिपी आप उसी की हम लेके आए हैं और बहुत ही शानदार बनती है। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसमें ना तो हमने प्याज का यूज़ किया है, प्याज डालने से इसका हल्का सा मीठा सा टेस्ट आने लगता है तो वो नहीं आएगा। और इस तरह से बनाएंगे तो इसका अलग ही खट्टा सा, और कद्दू ऑलरेडी मीठा सा थोड़ा सा टेक्सचर देता है तो उसका खट्टा मीठा सा टेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो आइए देखते हैं इसके आगे। आप देख सकते हैं हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल गए हैं या पक गए हैं, आप कह सकते हैं। गैस की फ्लेम को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा और साथ ही इसमें हम डालेंगे जो कद्दू को हमने अच्छी तरह से कट कर दिया है, छीलना नहीं है। बैक साइड से कई लोग छिलके बनाते हैं, हम बिना छिले बना रहे हैं, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। साथ ही इसको अच्छी तरह से हमने 4-5 पानी से वॉश कर लिया है। हम इसे इसमें डाल देंगे और इसे हम लगभग 10 से 20 मिनट हमें लगभग इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से हमें पकाना है, ताकि जो अच्छी तरह से जो फ्लेवर है और कद्दू अच्छी तरह से पक सके। इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम इसे जब भी पकाएंगे तो ये जो है कद्दू पानी रिलीज करेगा और उसका जो पानी रहेगा उसी में हमारा कद्दू पक के तैयार हो जाएगा। और अभी ठंड का समय है तो हरी हरी सब्जी खाएं, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। तो इसी तरह से बना के इंजॉय करें और साथ ही इसे हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और ये जो रेसिपी है वो बहुत पुरानी है, हमारी बुआ बनाया करती थी इस तरह से, और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसे हम ढक के कवर कर देंगे। दस से 15 मिनट का, और फिर बीच में एक बार चेक कर लेंगे। लगभग इसे हम 20 से 25 मिनट हमें इसे कुक करना रहेगा। आप जीरो फ्लेम पे जितना अच्छा पकाएंगे उतना अच्छा बनेगा। इधर हमारी सब्जी को 15 से 20 मिनट हो गए हैं और इसमें हमने बीच बीच में चम्मच चलाया है। इस तरह से हमें चम्मच चलाना है ताकि नीचे लगे नहीं। और आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जी है वो बन के रेडी हो गई है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से चेक करिएगा, इसे दबा के, ताकि जो इसका जो फल है कितने अच्छी तरह से पक गया है। तो इसे हम गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे हम हरा हरा धनिया इस तरह से, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
से हमारी जो कद्दू की सब्जी या फिर कह सकते हैं कुमड़ा या फिर कई लोग इसे सीताफल कहते हैं, तो इसकी सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है। आप इस तरह से बनाएंगे तो इसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और इसमें जो हमने फ्लेवर में यूज़ किया है नीम पत्ती जो मीठी वाली होती है या मीठा नीम कहते हैं, उससे इसका जो टेक्सचर है या स्वाद और भी बढ़ के निकल के आता है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।